अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो आपका टास्क होगा इस लैब का, ये लैब नंबर 11 होगी आपकी। और इसका जो टास्क होगा वो ये होगा कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए जो आपने फूडीज डॉट पीके बनाया था, आपने उसका फ्रंट पेज जो है आपने उसको जो है पीएचपी के साथ सेटअप भी किया था। फिर एक टास्क के अंदर आपने डेटाबेस से डेटा ला के प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए ये जो डेटा था पोस्ट का, ये आपने डायनामिक किया था यूजिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। अब आपने क्या करना है, आपने फ्रंट एंड पे काम किया था इसके, अब आपने इसका बैकएंड यानी एडमन साइड बनानी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एडमन का फोल्डर बनाया हुआ है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसी तरह से एडमन का फोल्डर बनाना है और एडमन के प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। इसी तरह से एडमन के लिए इंक्लूड का फोल्डर बनाना है और एडमन का प्रोजेक्ट बेशक आप स्कूल एडमन थीम को यूज़ करते हुए आपने ये प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पोस्ट के लिए जो है ये क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने, 3 ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने। एक चलें आप छोड़ दें, ज़्यादा लंबा हो जाएगा टास्क। आप 3 ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। पहला ऑपरेशन आपका होगा कि आप पोस्ट को यहाँ पर शो करेंगे, यानी आप डेटाबेस बनाएंगे जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं, चूँकि आपने पोस्ट का टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लेके आएंगे। इसी तरह से लेकिन इस बार आप जो इन्फॉर्मेशन अपने एडमन साइड पे लेके आएंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए, उसकी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप जो फ्रंट एंड पे यानी जो ये आपका एडमन साइड होगी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। इससे रिलेटेड अब इंफॉर्मेशन क्या है देखें, पोस्ट का टाइटल है, पोस्ट किसने की है, आथर का नाम है, कब की है, फिर कैटेगरी है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये चीज़ें, ये टेबल तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले टास्क के अंदर। अब आपने सिंपल क्या करना है, एडमिन साइड सेटअप करनी है इस तरह से और उस पोस्ट की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इस टेबल में लेके आना है, यानी रिट्रीव करके लाना है एडमिन साइड के ऊपर। लेकिन अब किस तरह से लाना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को, जैसे मैंने इन वीडियोस के अंदर किया है एक काम। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा टास्क नहीं होगा बल्कि इसी के साथ जो टास्क होगा कि आप ये फॉर्म सेटअप करेंगे। अब आपने डेटाबेस में जाके डेटा एंट्री नहीं करनी, अब आपने ये फॉर्म सेटअप करना है और क्रिएट के फंक्शन को यूज करके यहाँ से ये फॉर्म आपका सबमिट होना चाहिए। यानी ये जो ऐड पोस्ट वाला जो फॉर्म है, इसका टाइटल भी हमने चेंज करना है, मैंने किया नहीं था। जो ऐड पोस्ट वाला फॉर्म है इसका मैं अभी टाइटल भी बल्कि चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर ऐड पोस्ट वाले पे आके। अच्छा, ये ऐड पोस्ट ही आ रहा है यहाँ पर, ये CMS वेब एडमन। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, ये ऐड कैटेगरी यहाँ पर कहाँ से आ रहा है हमें देखना पड़ेगा। ऐड पोस्ट का पेज है, कार्ड हेडर की जो क्लास है यहाँ से हमें ये पेज हमारा नहीं है, हमारा ऐड डैश पोस्ट का पेज है। ये पहले का एक पेज ऐड हुआ है कहीं, ये ऐड डैश पोस्ट का पेज है जिस पे हमने काम किया था। एनीवेज यहाँ पे हम आते हैं, ये ऐड कैटेगरी के अंदर ऐड पोस्ट इधर सेट करते हैं। वो पेज हमारे पास एक ऑलरेडी पहले का हमने ऐड किया था कहीं जब हम बना रहे थे, तो उस वजह से वहाँ पर शो है। एनीवेज ये हमने सेटअप कर लिया। अब आपका टास्क आपको ये है कि आपने जिस तरह का टेबल बनाया होगा इन फील्ड्स के साथ, उस तरह की यहाँ पर आपने फील्ड्स पॉपुलेट कर लेनी है। एक ड्रॉप डाउन के लिए आपको यहाँ पर एक कैटेगरी की फील्ड बनानी है। कैटेगरी का टेबल आपने बैकएंड पे बना लेना है, फ्रंट एंड पे कैटेगरी का कोई काम करने की जरूरत नहीं, जस्ट टेबल बना लें और इस सिलेक्ट लिस्ट को पॉपुलेट कर लें उस टेबल के डेटा के साथ। तो आपका टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ऑथर आ जाएगा, ठीक है, और कैटेगरी आपके पास यहाँ से आ जाएगी। डेट आपको फ्रंट एंड से लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने फंक्शन बनाया उस तरह का आप फंक्शन बना लेंगे, वो वाला काम आपका हो जाएगा। तो आप क्या होगा, जो ही आप यहाँ से डेटा ऐड करेंगे तो आपके पास वो डेटा पोस्ट के उसमें चला जाया करेगा और वो फ्रंट एंड पे भी शो हो जाया करेगा और बैक एंड पे भी जो आपने पोस्ट का टेबल बनाया होगा वो वहाँ पर भी वो
पोस्ट के पेज के ऊपर शो हो जाया करेगा ऐसे। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को यूज करना है और एडमिन साइट सेटअप करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और एडमिन साइट के अंदर आपने क्या करना है, ये जो फूडीज डॉट ब्लॉग वाला पेज है, जो इसका टेबल आपने बैकएंड पे बनाया हुआ है, उसके डेटा को ला कर एडमिन साइट पर एक टेबल की फॉर्म में शो करना है। और उसके अंदर आपने कैटेगरी की का ऑप्शन भी रखना है ताकि आपका दो डिफरेंट टेबल से डेटा आ रहा हो। और फिर आपने एक काम ये कर लिया रिट्रीव वाला, दूसरा काम क्रिएट वाला करना है, यानी ऐड पोस्ट डॉट पीएचपी वाला काम आपने, यानी यहाँ पर ये फॉर्म बनाना है और उसी हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी रखनी है। कैटेगरी के लिए आपने टेबल बनाया होगा, वो यहाँ पर कैटेगरी की ड्रॉप डाउन शो करके उसको यहाँ से सबमिट कराना है। दो काम हो गए। और तीसरा एक आसान सा काम जो कि बिल्कुल आपने खुद करना है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में नहीं बताया, जबकि हम प्रोसीजरल में वो काम कर चुके हैं, कि आपने इसके डिलीट के क्लिक होने पर इन पोस्ट को डिलीट करना है। एडिट वाले को आप रहने दें, जस्ट डिलीट वाला काम आप इसमें कर लें। तो ये 3 ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं इस टास्क के अंदर। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कर दे, आई विल रिस्पॉन्ड देयर। तो थैंक यू वेरी मच। इसकी डेडलाइन भी मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।